हेलो नमस्कार। मैं रतन सिंह पायल आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे और वो न्यूमेरिकल रीट लेवल सेकंड और आर्मी टेक्निकल के लिए उपयोगी होंगे। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपन ने क्या किया था, दर्पण के बारे में खूब पढ़ा था कि दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किस प्रकार से बनता है, U और V कब तो प्लस ली जाएगी और कब माइनस ली जाएगी। तो पहले तो थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ उन बातों को। देखिए कैसे क्या किया था। 3 फॉर्मूले बताए थे। नंबर 1 फॉर्मूला मैंने बताया था दर्पण के लिए, बात दर्पण की हो रही है तो पहला बताया था R बराबर 2F, ये बताया था। यहाँ पर आपको पता है कि R है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या है। इसके बाद में F आपकी क्या है, फोकस दूरी है, F फोकस दूरी है। साथ साथ मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की थी कि उत्तल दर्पण जो था आपका, उत्तल यानी कॉन्वेक्स दर्पण जो था, उस दर्पण के लिए F आपकी क्या थी, पॉजिटिव थी, ठीक है ना। इसके बाद अपन ने ये भी बात की थी अवतल जो दर्पण है अपना, उस अवतल दर्पण के लिए F आपकी क्या थी, नेगेटिव थी। ये 2 बात आपने याद कर ली। याद न करके इसको समझने की भी अपने कोशिश की थी। समझाने के लिए मैंने क्या बताया था, अगर प्रकाश की दिशा में यानी समान दिशा में जब अपन चलते हैं, किसके समान, प्रकाश के समान, या प्रकाश की दिशा में जब अपन चलते हैं तो दूरी है वो आपकी क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद में विपरीत जब चलते हैं, आप विपरीत लेते हैं तो आपकी दूरी क्या होगी, आपकी नेगेटिव होगी। एक बार दोबारा थोड़ा समझो इन बातों को। दूसरा फॉर्मूला ये बताया था कि 1/f इक्वल टू किसी दर्पण के लिए 1/v प्लस 1/u होता है। मैंने ये बताया था u पहले आता है तो u आपका क्या है, बिंब की दूरी। क्या बताई थी, बिंब की दूरी बताई थी। बिंब यानी वस्तु, ऑब्जेक्ट, और यह आपका है प्रतिबिंब की दूरी। फिर देखो याद अगर रटना ही चाहो तो यह बताया था कि u आपका हमेशा नेगेटिव होगा, u आपका हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, यह बात की थी। v आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जब आपका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, मैं दर्पण की बात कर रहा हूं, प्रतिबिंब जब वास्तविक बन रहा है तब आपका u क्या होगा, u आपका नेगेटिव हो जाएगा। और जब आपका आभासी बनता है, देखो इसको ऐसे देखो, याद न करके, ये तो आप एकदम रट ही लो चाहे इस बात को, तो है ना। आप ऐसे देखो, ऐसे किया था याद हो तो, ये कोई अपना दर्पण था, ये आपका इसमें P था यहाँ पर, ये यहाँ पर कहीं पे आपका F है, इससे डबल दूरी पे C है। दूरी का मेजरमेंट आप इधर से करते हो, वस्तु यहाँ रखते हैं, जैसे मान लो प्रकाश वस्तु से इधर जाएगा, दूरी का मेजरमेंट करते टाइम आप जब इधर चलते हो तो ये दूरी आपकी हो जाएगी नेगेटिव, ये दूरी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। वास्तविक प्रतिबिंब सारे के सारे यहाँ बने थे, याद हो तो बने थे यहाँ पर। आभासी प्रतिबिंब इधर बने थे, या आभासी बने थे, तो आभासी वाली दूरी आपकी क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये बातें आपने कुछ रिवाइज कर ली। इसके बाद में एक तीसरा फॉर्मूला और किया था। हाँ भाई, इससे बीच में एक बात बता दूं, ये न्यूमेरिकल आर्मी जीडी के लिए उपयोगी नहीं है। आर्मी जीडी के लिए पहले वाला जो फॉर्मूला था R बराबर 2F वाला फॉर्मूला है, केवल वो ही उपयोगी है, इसके अलावा कोई उपयोगी नहीं है। सेकंड वाला फॉर्मूला याद कर सकते हो, लेकिन आप इसका न्यूमेरिकल याद नहीं करोगे, समझोगे नहीं। इसके बाद में तीसरा मैंने बताया था आवर्धन। क्या बताया था, आवर्धन m बराबर, एक तो लिखते हैं इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, इमेज की ऊंचाई को प्राय h' से लिख देते हैं और ऑब्जेक्ट की ऊंचाई को लिख देते हैं h, और लास्ट में फिर आया था -v/u आया था। ये भी याद हो गया सबके। इसके बाद देखो, जब आपका m आपका नेगेटिव प्राप्त होता है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो बना है वो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक। m आपका अगर पॉजिटिव प्राप्त होता है, इसका मतलब प्रतिबिंब आपका बनेगा आभासी।
आभासी का मतलब है वर्चुअल, ठीक बात है ना। ये आभासी को क्या बोल देते हैं, काल्पनिक बोल देते हैं। तो ये सारी बातें देखो अपने पीछे वाले के अंदर की थी कुछ तो, है ना। अच्छा, अब मैं 2-4 न्यूमेरिकल करता हूँ जो कि अपनी सीबीएसई की बुक बोल दो या पहले राजस्थान बोर्ड में भी चलती थी, उसके अंदर दिए गए हैं, वही न्यूमेरिकल करने की कोशिश करता हूँ। फिर देखो अपन ने एक बात की थी, याद हो तो, गाड़ी के ड्राइवर साइड में कौन सा दर्पण काम में लेते हैं, उत्तल दर्पण काम में लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो देखो इसमें इस बुक के अंदर एक न्यूमेरिकल दे रखा है 10.1 एग्जाम्पल नंबर है। इसको अगर आप समझते हो तो कुछ भी नहीं है। देखो लिखा, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, आपको वक्रता त्रिज्या आर आपको दे रखी है, वो दे रखी है कितनी, 3 मीटर दे रखी है, 3.00 मीटर आपको दे रखी है। और दर्पण आपका कौन सा है, गाड़ी के ड्राइवर साइड में है तो दर्पण आपका है उत्तल दर्पण। इसने नाम दे दिया, नाम नहीं देता तो भी अपन मानते उत्तल दर्पण है। फिर बाद में एक बस जो आ रही है, जैसे ड्राइवर साइड में दर्पण लगा हुआ, बस जो आ रही है उस बस की जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। बस की डिस्टेंस, बस की दूरी है वो कितनी है, 5 मीटर है। यहाँ पर बस किसका काम करती है, बिंब का कार्य करती है। किसका काम करती है, बिंब का कार्य करती है। यानी ये जो दे रखा है ये आपको u दे रखा है, ठीक है ना। अगर मैं मान लो इसको सही तरीके से लिखूं तो u बराबर लिखा जाएगा आपका -5 मीटर। माइनस क्यों लिखा आपको पता है मेरे हिसाब से, क्योंकि बिंब की दूरी को हमेशा अपन क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। फिर बाद में देखो आपके पास में ये करना क्या हो, देखो इसमें प्रतिबिंब की स्थिति आपको निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व साइज आपको निकालनी है। अब देखो अगर एक बात आपकी समझ आ रही तो सारे काम कर दोगे आप। प्रतिबिंब की स्थिति यानी आपको v निकालनी है। फिर बाद में प्रकृति का मतलब आपको ये बताना आभासी सीधा किस प्रकार से है वो बताना है। साइज यानी वो छोटा हो गया बड़ा हो गया किस प्रकार से हो गया वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो कैसे क्या करते हैं। सबसे पहले इसका आंसर देखने के लिए पहला काम आपको r दे रखा, तो आप जानते हो r बराबर क्या होता है, 2f होता है। यहां से आप निकाल दोगे f बराबर क्या आ जाएगा, r/2। r आपको कितना दे रखा, 3/2, तो यह आपका आ गया 1.5 मीटर। ध्यान रहे दर्पण कैसा है, दर्पण आपका उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के लिए आपको पॉजिटिव लिया जाएगा, f आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगा f। तो इसमें संकेत को चेंज नहीं करना है। दूसरे वाले की अगर मैं बात करता हूं, u मैंने ऊपर ही लिख दिया कि u आपका कितना -5 है। पहला ये निकाल दूं तो अपन जानते हैं कि 1/f बराबर क्या होता है, 1/v + 1/u होता है। यहीं से आप क्या करोगे, 1/v बराबर 1/f - 1/u कर दोगे। वैल्यू पुट कर रहा हूं तो वैल्यू पुट करूंगा तो देखो ये वैल्यू रख रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा 2/3 - 1/5 माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। मेरे हिसाब से दिख रहा है साफ साफ सबको भाई, ये है ना, ये माइनस रखा तो माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इनका एलसीएम जब लेते हैं तो एलसीएम आ गया आपका 15, ये आ गया 10 प्लस ये मेरे हिसाब से सबको करने आते हैं, ये 13/15 यानी v बराबर आपका आ गया 15/13 मीटर। v बराबर आपका क्या आ गया, 15/13 मीटर। तो ये तो होगी प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है ना। फिर बाद में नंबर 3 आपको जो करना है प्रकृति, तो प्रकृति के अंदर आपके पास में दर्पण है उत्तल दर्पण जब होता है तो आपको ये तो याद की भी बात है, प्रतिबिंब आपका बनेगा आभासी के साथ साथ कैसा बनेगा, सीधा। वह आपका क्या बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। बात क्लियर हो गई अभी सबके। इसके बाद आप देखो
अगली जो बात आपको करनी है वो ये करनी है, प्रकृति बताई थी साइज। साइज के लिए आप हमेशा m निकालते हो। m बराबर थोड़ी देर पहले प्रतिबिंब की साइज बटा बिंब की साइज, प्रतिबिंब की साइज बटा बिंब की साइज। अच्छा, इसके बाद में आपका होता है -v/u। इसके लिए आपको इसमें m का मान निकाल लो। m का मान जब अपन निकालेंगे तो देखो -v आपने कितना निकाला 15/13 बटा u आपने कितना बता रखा था -5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, काट पीट करेंगे तो ये आ गया 3/13। 3/13 आने का मतलब 0.2 के आसपास कुछ आ जाएगा। अगर m का मान देखो थोड़ा और समझो तो m का मान आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब आपका बना है आभासी। m का मान <1 आ रहा है यानी पॉइंट में आ रहा है, इसका मतलब आपका प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो गया, छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से आपका एक न्यूमेरिकल बढ़िया सा तैयार होता है। ऐसे ही आप और न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। इसमें ध्यान क्या रखा मैंने, u नेगेटिव, फिर बाद में v यहाँ पर तो चलो अपने आप आ गया, लेकिन v आपका डिपेंड करता है। अगर आपका प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो v को मैं रखूँगा पॉजिटिव, है ना। अच्छा, इसी प्रकार से ये और भी सारी बातें अपन ने की हैं। अब देखो दो, जैसे इसमें हम इसी बुक के अंदर न्यूमेरिकल और दे रखे हैं दो। एक दे रखा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या, यानी आपको f याद करना है और उसकी वक्रता त्रिज्या आपको दे रखी है 32 सेंटीमीटर। कुछ भी नहीं है, अगर कोई गलत करेगा तो मूर्ख है वो आदमी, है ना। यहाँ अपन ने बार बार किया हुआ है r बराबर 2f, f यहाँ पर क्या आ जाएगा r/2, तो यह आ गया आपका 32/2 यानी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर शुरुआत में मैंने एक लाइन बोली थी उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है तो ये आपका क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ये भी क्लियर हो गया सबके। यहाँ पर गलती होने की संभावना कहाँ पर है, एक तो अपन जल्दबाजी के अंदर ये 2 है ना उल्टा सीधा कर देते हैं तो गलत हो सकता है। एक अपन क्या करते हैं कि वहाँ पे ओवर एक्साइटमेंट के कारण वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 16 दिखाई देते, इस पर टिक मार देंगे। आगे मीटर भी लिखा हो सकता है और आगे सेंटीमीटर भी लिखा हुआ हो सकता है। यहाँ पर आपका r है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, r अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये आंसर, ये तो हो जाएगा गलत और ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही एक न्यूमेरिकल और दे रखा है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेमी दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना, देखो मतलब न्यूमेरिकल एग्जाम में आते नहीं, लेकिन इसमें अपन दिमाग खर्च बहुत ज़्यादा करते हैं। एक एग्जाम्पल है जिसमें दर्पण आपको दे रखा अवतल, कैसा दे रखा है, अवतल दर्पण दे रखा है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब, यानी u आपको दे दिया इसमें 10 सेंटीमीटर। u हमेशा आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। फिर बाद में 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यानी इसने प्रतिबिंब बना दिया 3 गुना आवर्धित, आवर्धित यानी बड़ा, और वह वास्तविक, वह क्या बना दिया, वास्तविक। ठीक है ना। ये 3 गुना का मतलब है आपके पास में m का मान 3 है और वास्तविक से m को आप क्या करोगे, नेगेटिव करोगे। अगला क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। प्रतिबिंब दर्पण से यानी प्रतिबिंब की दूरी पूछी है, प्रतिबिंब की दूरी, इसको अपन v लिखते हैं और ये आपसे पूछी है। बात क्लियर हो गई सबके। अब बोलो इतना काम अगर आपने यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया तो आपकी कोई दिक्कत ही नहीं है। अपन दर्पण के लिए अपन क्या जानते हैं, m बराबर होता है -v/u। m का यहाँ से देखो m की जगह दे रखा आपको -3, v माइनस है ही, v अपन को मालूम नहीं है, u आपको दे रखा -10। आपका देखो ये दोनों कैंसिल हो गए और ये जब गुणा भाग करेंगे तो v बराबर आ गया
30, और ये सेंटीमीटर में है तो मैं लिखूँगा सेंटीमीटर। -30 आ गया। -30 का मतलब है आपका अवतल दर्पण है, ये है, इसका सेंटर ये क्या आपका P है, वस्तु इधर रखी जाएगी, दूरी का मेजरमेंट यहाँ से करेंगे, प्रकाश इधर जाएगा, दूरी का मेजरमेंट या तो आप इधर जाओगे या आप इधर जाओगे। अगर आप इधर जाते हो तो ये -30 हो जाएगा। और इधर वाले प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इधर वाले प्रतिबिंब क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, और इधर वाले क्या होते हैं, आभासी होते हैं। और ये तो अगले ने दे भी रखा है कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, और इसी को देखकर अपने क्या लगाया था, यहाँ पर माइनस लगाया था। आपके याद हो तो शुरुआत में ये बता दिया था कि वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए m का मान क्या होता है, नेगेटिव, आभासी के लिए क्या होता है, m का मान पॉजिटिव। फिर बाद में जैसे ये आ गया किसी का m बराबर -3 आ गया, ये माइनस तो ये बता रहा है कि आपका वास्तविक होगा, और 3 आपका ये बता रहा है कि 3 गुना होगा, 3 गुना बड़ा। यानी वस्तु अगर 6 फीट की है तो प्रतिबिंब आपका 18 फुट का होगा। तो भाई आज के ये 2-3 न्यूमेरिकल किए हैं, और भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल या कुछ और बातें करने की कोशिश करेंगे। मैंने देखो माय डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, उस पर कुछ क्वेश्चंस डाले हैं। अब कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि उनके सॉल्यूशन भेजो, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले किसी वीडियो के अंदर उन क्वेश्चंस को बोर्ड पे या किसी एक्स रिकॉर्डर के द्वारा उस सॉल्यूशन को मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगा। वीडियो की कुछ अच्छाइयाँ आप बताना चाहो तो चाहे मत बताओ, लेकिन कुछ बुराइयाँ आप बताने की कोशिश करोगे जिससे आगे भी इनमें सुधार किया जा सके। इसी के साथ आपका अपना रतन सिंह पायल आपसे विदा लेना चाहता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।